हेलो, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में इस्कॉन टेम्पल दिखाने ले चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे इनविटेशन आया था हमारे बेटे के फ्रेंड का कि वहाँ पे शादी हो रही है, तो आप भी सब हमारे साथ चलिए, इस्कॉन टेम्पल घूम के आते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो इस्कॉन टेम्पल दिल्ली का सबसे बड़ा टेम्पल है, तो एक नई तरीके से शादी हो रही है, तो हम सब इनवाइटेड है उसके अंदर। और आज वैसे भी संडे है, अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत सारा साया है आज के दिन शादियों का। तो उनकी जो शादी है वो शाम के टाइम है, लेकिन हमें स्पेशल इनविटेशन दिया गया है कि आप सुबह से आइए, पूरा इस्कॉन टेम्पल घूमिए। और यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो हम शादी के समय जो पार्टी दोनों पार्टीज होती है, हम कौन कौन सी चीजें रिचुअल्स करवाते हैं, और दोनों पार्टीज को इस्कॉन टेम्पल की तरफ से कौन कौन सी सुविधा मिलेंगी, इसके बारे में महंत जी बताएंगे। तो ये सब चीजें थोड़ा सा डिस्कशन हुआ महंत जी के साथ। उन्होंने कहा कि आप सुबह से आइए, हम आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे, और आप देखिए, आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे शादी अटेंड करके। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का जो कपाट खुलता है, तो आप हमारे दूसरे चैनल जो हमारा है कल्चर बॉक्स, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर हमारे बच्चों ने वहां पे जो केदारनाथ बद्रीनाथ का जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम चारों हमारे बच्चों के साथ हम लोग इस्कॉन टेम्पल के लिए निकले, और वहां पर जब हम रास्ते में, तो देखो बहुत दिल्ली का तो नजारा देखने लायक ही होता है। दिल्ली में कालका जी टेम्पल है, उनके बिल्कुल जस्ट पीछे ही इस्कॉन टेम्पल है। तो इस्कॉन टेम्पल में पहले तो हमें पार्किंग ढूंढना पड़ा। वैसे तो पार्किंग बहुत ही बड़ी थी, वो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी गाड़ी पार्क करी, और फिर हम लोग वहां पहुंच गए जहाँ पे शादी हो रही थी। तो शादी का जो हॉल था बहुत ही सुंदर सजाया गया था। थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ पे पानी वगैरह पिए, उसके बाद महंत जी आए, और महंत जी ने हमें पूरा समय दिया, अपने साथ वहाँ बिठाया, और पूरा हमें हॉल दिखाया कि आपको किस किस तरीके की यहाँ पे हॉल की सुविधा, डेकोरेशन वगैरह जो है वो कैसे कैसे मिलेगी। और उन्होंने एक बड़ा हॉल भी दिखाया जहाँ पे प्रसाद वगैरह बनते हैं, वहाँ पे दिखाया। और उन्होंने हर एक कॉर्नर जो इस्कॉन टेम्पल का था वो भी दिखाया। और कुछ सुविधाएं, जैसे कि शादी के टाइम कुछ रूम्स वगैरह की सुविधा होती है, तो उन्होंने हर एक रूम अपने बजट के हिसाब से, जैसे कुछ ज्यादा बजट वाले थे, कुछ कम बजट वाले थे, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो, इस्कॉन टेम्पल में आप शादी तो जरूर करें, लेकिन अपने बजट के हिसाब से। जैसे मान लो कि थोड़ा सा जो कम लेवल के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से बजट लेके कर सकते हैं, उसमें कुछ कटौती कर लें, चाहे खाने की हो चाहे डेकोरेशन की हो, इस तरह से। उनका जो डेकोरेशन का जो था, मेनली ये था कि डेकोरेशन जो भी इस्कॉन टेम्पल में जो भी शादी करेगा उसको आर्टिफिशियल फूलों से नहीं सजाया जाएगा। उस पूरे हॉल को जो भी सजाया जाएगा नेचुरल फूल होने चाहिए, और उसके लिए जो डेकोरेशन का है थोड़ा सा उसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है। तो उनका भी कहना सही है कि देखो, भगवान जी के हम जब दरबार में जाते हैं तो हम लोग ओरिजिनल फूल लेकर जाते हैं, आर्टिफिशियल तो लेकर नहीं जाते। तो शादी जैसे पवित्र जो बंधन हो रहा है वहां पे भी तो हम आर्टिफिशियल फूल का क्यों इस्तेमाल करें, ओरिजिनल फूलों का। तो उनका एक डेकोरेशन का था कि जो भी आप हॉल बुक करेंगे वो सारा कुछ नेचुरल फूलों से ही होगा। उनका भी कहना हमें बहुत ही अच्छा लगा, और वाकई में नेचुरल फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और डेकोरेशन इतना सुंदर था कि हम तो देखते ही मनमुग्ध हो गए वहां पर। और फिर उन्होंने फिर एक अलग अलग स्पेस दिखाया कि आपकी हल्दी का रस्म कहाँ पे आप लोग करवा सकते हो। मतलब वो एक जो उनके फ्रेंड्स की यहाँ जो शादी हो रही थी, उनको भी ये सब पहले से उनका डिसाइडेड था कि यहाँ आप हल्दी करेंगे, यहाँ पे आप फेरे लगवाएंगे, यहाँ पे आप मेहंदी करेंगे। तो हमें उनका ये जो सिस्टम वाइज जो था, जो डेकोरेशन बहुत ही सुंदर लगा। तो उन्होंने कहा कि चलो, आप शाम हो गई है, आपको थोड़ा सा मतलब जो ये जो शादियां हो रही है, तो उसमें आप खाना जरूर खा के जाइएगा, स्पेशल खाना आप लोगों को दिया जाएगा। और मतलब हम तो सिर्फ ऐसे ही गए थे कि भाई चलो एक बार, जैसे लोग जाते हैं शादियों में बस खा के आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको स्पेशल तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। मैंने कि बढ़िया है फिर तो। फिर उन्होंने जो खाना जो भी उन्होंने परोसा, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो भी खाना आप शादियों में बनवाते हो अपने बजट के हिसाब से, वो सब पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही आपको खाना दिया जाएगा। और खाना बिल्कुल सात्विक, ना लहसुन ना प्याज। और खाने का टेस्ट खा के तो मतलब खाना खा के तो हमें टेस्ट लगा ही नहीं कि हमने बिना लहसुन प्याज का जो भी खाना खाया। और बहुत ही अच्छा खाना था और स्वादिष्ट था, ना ही ज्यादा मसालेदार थे और ना ही ज्यादा बिल्कुल सिंपल था। वो सब हमें खाकर तो हमें लगा था भाई अब तो लगता है कि जो भी शादी हम आगे करवाएंगे हम सब इस्कॉन टेम्पल में करवाएं। तो हमें उनकी बातों से, उनके तरीके से जो बजट वो लोग बता रहे थे, जो कि हमने बाहर
भी हमने देखा कि जो शादियां होती हैं बड़ी महंगी महंगी होती हैं, जो फार्म हाउस या होटल में जो शादियां होती हैं, देखो अपनी अपनी जेब होती है। जब जो आदमी मंदिर में शादी करवाता है तो उनके जो दोस्त की जो शादी हो रही थी, मेरे बेटे की दोस्त की शादी, तो उनका जैसा बजट था उन्होंने उस तरीके से करवाया, लेकिन हमें उनकी शादी बहुत ही अच्छी लगी। और इस तरह से हमने पूरा दिन महंती जी के साथ बिताया, शादी अटेंड करी, और रात के टाइम जो हमने लाइटनिंग देखी इस्कॉन टेम्पल की वो भी बहुत ही देखने लायक थी। और आप इस वीडियो में सब पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सही में समझ में आ जाएगा कि इस्कॉन टेम्पल वाकई में देखने लायक है और शादी के पर्पज से तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम लोग यहाँ से 12 बजे निकल गए थे और रात के 11 बज गए थे, तो इतना लंबा समय हमने इस्कॉन टेम्पल में बिताया। और यहाँ पे हमने एक एक सीन खींचते खींचते मतलब काफी लंबी वीडियो हो गई है। इस वीडियो में तो सिर्फ हम जानकारी दें, और नेक्स्ट हमारा जो आने वाला वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, उसमें हम पूरे सीन दिखाएंगे इस्कॉन टेम्पल का। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।